चलो यार, आज मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को खत्म ही करते हैं। पिछले भाग में हमने बेसिक समझे थे, आज थोड़ा और गहराई में जाएंगे और इसे इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा। नोट सामने रख लो और बस ध्यान से सुनते जाओ। डरना बिल्कुल नहीं है, अपन साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। तो देखो, सबसे पहली लाइन नोट्स में क्या है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे संविधान की किताब में जो पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात की गई है। हाँ, और ये हमारे संविधान का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। एक तरह से नींव है ये। सही बात है। अब सवाल आता है कि ये आइडिया हमने लिया कहाँ से? स्रोत अमेरिका का संविधान। तो ये याद रखना जरूरी है कि मौलिक अधिकारों का ये कॉन्सेप्ट, ये जो पूरी सोच है, हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान में शामिल की है। बिल्कुल। अब एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, मूल संविधान में भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया था। हाँ, जब हमारा संविधान बना था ना, तब हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे। 7। चलो एक एक करके इनके नाम देखते हैं। पहला, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 में है, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। इसमें बोलने की, घूमने की, कोई भी काम करने की आजादी शामिल है। हाँ, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। मतलब कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। सही। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30। मतलब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और पढ़ने लिखने का अधिकार। और फिर छठा था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। इस पर जरा ध्यान देना, इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और 7वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अगर ऊपर दिए कोई भी अधिकार छीने जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। बिल्कुल। अब आता है वो ट्विस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। 44th संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर उसे एक नया अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। देखिए, हुआ ये कि सरकार को देश के विकास के लिए, जैसे सड़कें बनाने, बांध बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। लेकिन संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो बहुत दिक्कत आती थी। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया। हाँ, इसे खत्म नहीं किया, ये समझना जरूरी है। बस इसका स्टेटस बदल दिया। मतलब अब ये कानूनी अधिकार है और इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। एकदम सही। तो आप कितने बचे? वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। बिल्कुल सिंपल गणित है। 7 में से 1 गया तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब एक और कंफ्यूजन जो सबको होता है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है? चलो नोट से समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। तो पहला फर्क, मौलिक अधिकार वे जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मतलब जो अधिकार संविधान के पार्ट 3 में लिखे हैं वो मौलिक हैं, वीआईपी एक तरह से। और कानूनी अधिकार? कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो या तो संविधान में भाग 3 के अतिरिक्त अन्य किन्हीं प्रावधानों में प्रदत्त किए गए हैं या उनका संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है, बल्कि संसद द्वारा विधि बनाकर उन्हें प्रदत्त किया गया है। मतलब जो अधिकार पार्ट 3 के बाहर संविधान में कहीं और लिखे हैं या फिर संसद ने कोई कानून बनाकर दिए हैं, वो सब कानूनी अधिकार हैं। बिल्कुल, जैसे वोट डालने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। अच्छा, अब दूसरा फर्क, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में निलंबित किया जा सकता है, सामान्य स्थितियों में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अधिकार इतने पावरफुल हैं कि उन्हें सरकार सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जैसे बहुत बड़े संकट के समय ही कुछ समय के लिए रोक सकती है, नॉर्मल टाइम में नहीं। और कानूनी अधिकारों का क्या? कानूनी अधिकारों को सामान्य स्थिति में भी निलंबित किया जा सकता है। सरकार सामान्य हालातों में भी उन्हें बदल या रोक सकती है। समझ गया।
और तीसरा फर्क, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका संरक्षण विशेष प्रक्रिया से सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका संरक्षण सामान्य प्रक्रिया से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधा वीआईपी एंट्री। हाँ, लेकिन अगर कोई कानूनी अधिकार का मामला है तो आपको नॉर्मल तरीके से चलना होगा, पहले छोटी अदालत फिर बड़ी अदालत, ऐसे। ये तो बहुत अच्छे समझ आ गया। चलो अब कुछ फैक्ट्स और इन अधिकारों की खासियत देखते हैं। ठीक है। पहला फैक्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकारों का अभ्यंश कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि जो नेहरू रिपोर्ट थी ना 1928 की, उसमें जो अधिकारों की बात की गई थी, हाँ, वही हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का एक तरह से आधार या एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। अभ्यंश का मतलब यहाँ एक अंश या हिस्सा समझ सकते हैं। ओके। अब दूसरा फैक्ट, समितियों के अध्यक्ष। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से सहमति अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर जो मेन कमेटी बनी थी, उसके हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समिति की एक उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बिल्कुल। तो इसी बड़ी कमेटी के अंदर एक छोटी सब कमेटी बनी थी जो सिर्फ मूल अधिकारों पर काम कर रही थी, और उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं। जरूर। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। पहली, न्याय योग्य होना। मूल अधिकार वाद योग्य, न्याय योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे नहीं हैं। अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट आपकी रक्षा करेगा। सही, इनमें असली ताकत है। दूसरी विशेषता, नकारात्मक प्रकृति। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, अर्थात अधिकांशतः मौलिक अधिकार राज्य को कार्य करने से रोकते हैं। नकारात्मक सुनकर घबराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये अधिकार ज्यादातर सरकार या राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं। जैसे कहने का ये मत करो वाले निर्देश हैं। अच्छा, समझ गया। तीसरी विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण होना। मौलिक अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण किस्म के अधिकार होते हैं जिनका संरक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। मतलब ये इतने जरूरी हैं कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी सीधे देश की सबसे बड़ी अदालतों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। बिल्कुल। चौथी विशेषता, निलंबन यानी सस्पेंशन। मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। हाँ, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में। और ये पॉइंट तो रट लेना चाहिए। कौन सा? कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। बिल्कुल। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, वो तो कोई छीन ही नहीं सकता। सही। पांचवी विशेषता, असीमित नहीं होना। मौलिक अधिकार आत्यंतिक बेखुदी के नहीं होते, अर्थात मौलिक अधिकार पर आवश्यक एवं उचित कारणों से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आत्यंतिक मतलब एब्सोल्यूट या असीमित? हाँ, हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आपको बोलने की आजादी है, पर आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश में दंगे हो जाएं। एकदम सही उदाहरण है। और आखिरी, छठी विशेषता, संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार संशोधनीय होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाया था। बिल्कुल वैसे ही। चलो 2 मिनट में सब कुछ फटाफट रिवाइज करते हैं। एग्जाम से पहले बस ये पॉइंट्स देख लेना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही। स्रोत अमेरिका का संविधान। हाँ, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। बिल्कुल। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार, पहले अनुच्छेद 31। कब हटा? 44वें संशोधन 1978 से। अब ये अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार है। परफेक्ट। मौलिक वर्सेस कानूनी। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सिर्फ आपातकाल में निलंबित होते हैं और इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, वीआईपी एंट्री। समितियों के अध्यक्ष
मुख्य समिति सरदार पटेल, उप समिति जेबी कृपलानी। दोनों जरूरी नाम है। और अब विशेषताएं। न्याय योग्य है, कोर्ट रक्षा करेगा, प्रकृति नकारात्मक है, राज्य पर रोक लगाते हैं, असीमित नहीं है, उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, और संशोधन किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। शानदार, सब कुछ कवर हो गया। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।